12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 6,470 भर्ती प्रक्रिया के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दे, 2 काउंसलिंग संपन्न होने के बाद जो वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा है वो स्कूल आवंटन का है। और साथियों, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण सूचना निकलकर सामने आई है, वो आपको अवगत कराने वाले हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, मोहित द्विवेदी जी ने पोस्ट के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी है। लिखा है कि साथियों, स्कूल आवंटन या कोई भी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद ही होगा। जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन यथास्थिति स्थिति तय होगी। आप सभी संगठित रहें। कहीं ना कहीं उन्होंने चयनितों को लेकर के विशेष संदेश दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी हुई है, जो आदेश है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। ऐसा उन्होंने कहीं ना कहीं कहने का पूर्ण प्रयास किया है। तो साथियों, स्पष्ट हो रहा है कि स्कूल आवंटन के परिपेक्ष में अंततः वो महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है, जिसको लेकर के आप सभी लोग प्रयास कर रहे थे कि आखिर क्या निष्कर्ष है जिसके कारण स्पष्ट तौर पर स्कूल आवंटन नहीं हो रहा है। और साथियों, जब 8 तारीख के बाद से कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो आप सभी का जो संशय था, आप सभी का जो कहीं ना कहीं कयास लगा रहे थे, आखिरकार उनमें कहीं ना कहीं कुछ तो महत्वपूर्ण चीजें रही होंगी जिसके कारण आप सभी का जो है स्कूल आवंटन रुका हुआ है। और कहीं ना कहीं पोस्ट के माध्यम से ये क्लियर हो गया है कि आखिर जो है स्पष्ट तौर पर एक बड़ी सूचना मिल चुकी है कि आखिर अब आगे क्या होगा। क्योंकि स्पष्ट तौर पर 2 फरवरी की सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध थी, वो कहीं ना कहीं अब नहीं हो सकती। और साथियों, बात करें अगली जो उमेश चंद की याचिका की सुनवाई है, वो 28 फरवरी को जो है स्पष्ट तौर पर अगर देखेंगे स्टेटस में दिखाई दे रही है। तो साथियों, अब सबसे बड़ी बात यह है, या तो यहाँ पर सरकार स्पष्ट तौर पर जो उससे हलफनामा मांगा गया है, अर्जेंसी एप्लीकेशन दे करके स्पष्ट तौर पर जो है केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो, जिससे जल्द से जल्द निष्कर्ष की स्थितियां बने। साथियों, इसके अलावा स्पष्ट कर दें कि अगली डेट कब मिलेगी ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगर हम उमेश चंद की याचिका की बात कर लें, जिसमें आप सभी की ये याचिका यानी अर्चना राय वाली याचिका टैग है, जिसको लेकर के स्पष्ट तौर पर हलफनामा देना है, अगर उसकी बात करें तो 28 तारीख की जो सुनवाई दिख रही, कहीं ना कहीं कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और साथियों, जैसा कि सूचना भी ये भी प्राप्त हो रही कि 16 फरवरी के बाद जो है आचार संहिता का भी फेर हो सकता है, यानी आचार संहिता भी लागू हो सकती है। तो साथियों, ये एक और महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया है कहीं ना कहीं वो ऐसा तो नहीं कि जो आप देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 लिस्ट आई थी, तब ऐसे ही इलेक्शन का दौर था और आचार संहिता के कारण कहीं ना कहीं उस भर्ती प्रक्रिया में कई सारी दिक्कतों का सामना अभी तक जो है अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो आशा करेंगे इस परिपेक्ष में कहीं ना कहीं जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। और कोर्ट का अगर स्पष्ट किया जा रहा है कि कोर्ट से ही सुनवाई के बाद जो भी स्थिति स्पष्ट की जाएगी, उस प्रकार से आगे का जो है प्रक्रिया बढ़ेगी। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटस को का आदेश है, स्थायी स्थिति का आदेश है, वो अगर प्रभावी हो रहा है तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें आप सभी के लिए बहुत ही कहीं ना कहीं सकारात्मक होते हुए भी उनके लिए कहीं ना कहीं अब संशय व्याप्त हो गया है। अब साथियों, यहाँ पर बात करें, आप देख रहे हैं कि जिन साथियों की जो है नियुक्ति पत्र होल्ड किए गए हैं, उनको लेकर के क्या होगा। तो साथियों, जब स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है तो अन्य जो भी मुद्दे हैं उन पर कहीं ना कहीं अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिल पाएगा। उनके लिए क्या दिशा निर्देश होगा साथियों, ये बहुत ही अहम हो जाता है। क्योंकि साथियों, स्कूल आवंटन को लेकर के जो अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द से जल्द जो है स्कूल आवंटन को लेकर के दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, अंततः जो है ये सूचना आती है कि स्पष्ट तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है स्थितियों के बाद ही या सुनवाई के बाद ही स्थितियां स्पष्ट होंगी। तो ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अब साथियों, यहाँ पर टेट की बात कर लें तो टेट 2016 के परिपेक्ष में अभी कोई दिशा निर्देश विभाग की तरफ से नहीं जारी किया गया है। अगर आपका चयन सुनिश्चित हो गया है तो अभी आपको प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी दिशा निर्देश होगा, जो भी आगे स्थितियां होंगी, कहीं ना कहीं विभाग के माध्यम से तय की जाएंगी। अगर कोई स्थितियां बनती हैं तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अब साथियों, बात कर लें थर्ड काउंसलिंग को लेकर के, तो साथियों थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया तो तब की बात है जब स्कूल आवंटन को लेकर के आप देख रहे हैं क्या स्थितियां क्या है, कि स्पष्ट हो रहा है कि थर्ड काउंसलिंग तो तभी होगी जब 2 काउंसलिंग संपन्न हो चुकी हैं। और स्पेशली जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, देख सकते हैं, अगर स्कूल आवंटन हो जाता तो पूर्ण संभावना की थी थर्ड काउंसलिंग को लेकर के कुछ ना कुछ स्थितियां स्पष्ट होती। शुरुआत में साथियों बात करें, स्पष्ट हो रहा था कि केवल थर्ड काउंसलिंग नहीं हो सकती, यानी थर्ड काउंसलिंग जो शेष पद हैं उन पर अगली काउंसलिंग तब तक नहीं होगी जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आएगा। लेकिन साथियों, अब स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रक्रिया जहां थी, यानी 8 तारीख तक जो प्रक्रिया हो चुकी थी, वहीं पर जो है प्रक्रिया जो है स्पष्ट रूप से रोक दी गई है और उसके आगे की
प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार होगी। तो साथियों, अब कई सारे संशय आप सभी के मन में स्पष्ट हो रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश कब होगा, कब सुनवाई को लेकर के केस सूचीबद्ध होगा, क्योंकि 2 फरवरी को पूर्ण उम्मीद थी कि सुनवाई होकर के स्थितियां क्लियर होंगी, लेकिन साथियों ऐसा संभव नहीं हो सका। कारण जो भी रहा हो, ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रहा है। तो आशा करेंगे जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका सार्थक परिणाम जल्द मिले, क्योंकि अब साथियों कोर्ट की तरफ से ही मिलना है। तो स्पष्ट रूप से अब आपको प्रयास यही करना होगा कि कोर्ट को लेकर के जल्द स्थितियां स्पष्ट हो, जिससे जल्द से जल्द केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो और स्पष्ट तौर पर सुनवाई हो, जिससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष कोर्ट के माध्यम से निकल कर आ सके, जो भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आपकी नियुक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो साथियों, निवेदन करेंगे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो जानकारी निकल कर सामने आई स्कूल आवंटन के परपेच में, उसको हमने आपको इंगित कराने का प्रयास किया है, और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएंगे आपके भर्ती के परपेच में महत्वपूर्ण होंगे, 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।